हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सीखेंगे सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग करना। ये हमारा 2.5 मीटर का फैब्रिक है और इसकी करेंगे कटिंग। तो आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले कपड़े को नाप लेते हैं कितनी इसकी लंबाई है। तो यहाँ से हमारा 39 इंच 2 मीटर हो गया और यहाँ से हमारा 6 इंच एक्स्ट्रा डबल में है। तो ये हमारा 2.5 मीटर का फैब्रिक है। अब हम इस कपड़े को, ये देखिए उल्टा भाग हमारा ये और सीधा भाग ये, तो सीधे भाग को हमने अंदर कर दिया है। और सबसे पहले यहाँ से कर लेते हैं कटिंग, कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं ऐसे। अब हम सबसे पहले निकालेंगे पार्ट्स, जिसको पार्ट भी बोलते हैं और जिसको बोलते हैं कुंदे। तो हमारी जो बेल्ट है वो है 6 इंच की तैयार बेल्ट आएगी। तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे मार्क कर लेती हूँ और हाफ इंच हम सिलाई मार्जिन निकाल देते हैं। इस तरह से अब हम लंबाई का नाप ले लेते हैं। तो जैसे कि इसकी लंबाई है 38 इंच की, तो यहाँ पे मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग किया। इस लाइन को बिल्कुल सीधा ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए यहाँ से हम लाइन को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कितना आया। तो ये देखिए 33 इंच यहाँ से भी। तो और इसको हम कर लेते हैं कटिंग। तो यहाँ से थोड़ा सा तिरछा है, इसको सीधा कर लेते हैं और इसी लाइन के ऊपर से कटिंग कर लेते हैं। तो इस कपड़े को हम इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से अब हम इसमें से बॉटम निकालेंगे। तो बॉटम हमारा 12 इंच का है, उसका हाफ करेंगे 6 इंच। तो 6 इंच हम पहले यहाँ पर जो हमारी बॉटम है 6 इंच पे मार्क कर लेते हैं इस तरह से, और 2 इंच यहाँ से प्लस ले लेते हैं सिलाई मार्जिन। सेम इसी तरह से टोटल हमारा 8 इंच हो गया। बस यहाँ से इतना हमें कपड़ा यूज़ करना है, बाकी जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको हमें कट करके निकाल देना है इस तरह से। तो जो पट्टी दिख रही है बस उसको ही हमें निकाल देना है। अगर आपकी कलियां छोटी या कम कपड़ा है तो इस पट्टी को आप कट नहीं कीजिएगा, तो दोनों ही पार्ट आपको आसानी से निकल आएंगे और आपका घेरा भी बहुत आसानी से बढ़ जाएगा। प्लेटें काफ़ी ज़्यादा आएंगी निकल के। अब हम इस पार्ट को एक तरफ कर देंगे और पट्टी हमने इस तरह से डबल फोल्ड किए हैं और इसमें से हम 2 चीज़ें निकालेंगे, म्यानी निकालेंगे और निकालेंगे बॉटम के लिए 2 पार्ट, यानी कि यहाँ से बॉटम के लिए 2 पट्टियाँ निकाल लेते हैं जिससे हम पोंछा तैयार करेंगे। इसकी लंबाई हमने 20 इंच की ली है और यहाँ से इस कपड़े को हमने 7 इंच की लंबाई है और इस तरह से 3 इंच हमारी चौड़ाई है। इस तरह से एक मार्क करेंगे और तिरछे में ऐसे लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ये हम म्यानी कट करेंगे। अगर आपको पसंद है तो म्यानी को लगा सकती हैं, नहीं पसंद है तो मत लगाइएगा। तो इस तरह से हमें कर लेनी है इसकी कटिंग। अब हमने डबल फोल्ड कर लिया है कपड़े को और यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई ले लेते हैं। तो हमारी पार्ट की लंबाई 33 इंच की, 33 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क किया और आसन का नाप ले लेते हैं 10 इंच पे। यहाँ से यहाँ तक हमने 10 इंच लिया है। टोटल हम यहाँ से देख लेते हैं, तो टोटल हमारा यहाँ से 43 इंच है। सेम निशान हमने यहाँ पर लगा लेना है और इस लाइन को बिल्कुल सीधा ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए बस इतना ही कपड़ा हमारा यूज़ होगा कलियों के लिए। सेम अब हम यहाँ पे आसन का निशान लगा लेते हैं 10 इंच पे। 10 इंच पे निशान लगाने के बाद में जो निशान हमने अभी लगाया था बस उस निशानों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और एक तिरछी लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी 4 कलियाँ निकले हैं, 2 ये और 2 ये हमारी निकल आई हैं। बस इस लाइन के ऊपर से ही अब हमें कर लेनी है कटिंग। यहाँ से हम वन साइड है उसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ से भी हम कट कर लेते हैं। जो कलियाँ हमारी यहाँ से बंद हैं उसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब एक दूसरे को ऊपर अच्छे से सेट कर लेते हैं ताकि जो भी हमारी टेढ़ी कलियां हों तिरछे में बस उसको ही हमें कट करके निकालना है। अब हम कटिंग करेंगे बेल्ट की। तो बेल्ट की जो चौड़ाई है वो 8 इंच की लेंगे। यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेते हैं 8 इंच पर और इस लाइन को बिल्कुल ऐसे ड्रॉ करेंगे। सीधा कर लेते हैं क्योंकि हमारा इतना ही कपड़ा यूज़ होगा। और यहाँ से मैं 1.5 इंच पे एक मार्क कर लेती हूँ 1.5 इंच पे और इस लाइन को भी बिल्कुल ऐसे ड्रॉ करेंगे। और हाफ इंच हम यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई के अंदर चला जाएगा, इसमें हमारी प्लेट्स आएंगी। तो टोटल हमारी 6 इंच की बेल्ट तैयार होके निकल आएगी। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बस इसको यहाँ पे हम इस तरह से लगाएंगे। यहाँ से इसकी जो लंबाई है वो 23 इंच की है डबल में। तो हमें उस कपड़े को इस तरह से कट करके निकाल लेना है। अब इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं, तो ये देखिए मैंने पार्ट लिया है और इसके ऊपर रख दी हैं कलियाँ।
इस तरह से तिरछे में, और यहाँ से लेके यहाँ तक 1/2 इंच की सिलाई लगा के इसकी अटैच कर देंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरी कली को उठाना है, पार्ट्स के ऊपर रख के यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई को लगा लेना है और यहाँ पे हमें म्यानी को अटैच कर देना है। तो चलते हैं मशीन पर, इसको हम एक तरफ कर देते हैं। तो ये देखिए हमने म्यानी को अटैच कर दिया है। इस तरह से दोनों साइडों में हमने म्यानी को लगा लिया है और यहाँ से जो हमने पार्ट्स जोड़े थे बस उसको भी यहाँ से सिलाई को लगा लिया है। इसी तरह से हमने यहाँ से पोंचों को भी तैयार कर लिया है, छोटी सी यहाँ से सिलाई को लगा लिया है। सेम इसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी इस तरह से कलियों को जोड़ लिया है और पोंचों तैयार किए हैं। अब हम यहाँ से बैक के लिए 2 निशान लगाएंगे। एक निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। तो बैक साइड के लिए हम जो प्लेट डालेंगे वो 5.5 इंच की एक डालेंगे। इस तरफ भी हमने 5.5 इंच पे मार्क किया और इस प्लेट को इस तरह से उठाएंगे और डबल कर देंगे। तो इस तरह से हमें एक प्लेट बना लेनी है। ये देखिए सेम इसी तरह से हमें दूसरी प्लेट आमने सामने इस तरह से रखनी है और प्लेट्स को डाल देना है। तो 2 प्लेट्स हमारी बैक साइड में पड़ती हैं इस तरह से। अब हम यहाँ से फ्रंट के लिए एक मार्क करेंगे 3 इंच पे और इस तरह से मार्क कर लेना है। दूसरी साइड भी हम 3 इंच पे मार्क कर लेते हैं। अब हमें इसमें प्लेट्स आप अपने अनुसार कपड़े के अनुसार डाल सकती हैं। तो इनके डायरेक्शन हम आमने सामने रखेंगे। तो यहाँ से मैं 2 इंच की प्लेट्स डालूँगी इस तरह से। 2 इंच पे इस तरह से मार्क करते चले जाएंगे। तो इसमें मैं केवल 15 प्लेटें डालूँगी और उसके बाद में मैं चेक करूँगी। तो इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। देखिए अब हम यहाँ से प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। तो इस पहले प्लेट को हम इस तरह से लेंगे और यहाँ से प्लेट्स को बनाएंगे इस तरह से, और एक के बाद एक इस तरह से प्लेट्स को हम बनाते चले जाएंगे क्योंकि इसका डायरेक्शन हमने उस तरफ किया है। ये देखिए इस तरह से हमें प्लेट्स को उठाना है और बिल्कुल सीधा ही रखना है और ऊपर की साइड से बिल्कुल भी टेढ़े ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर ही सेट होनी चाहिए प्लेटें सारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए ये जो लास्ट वाली प्लेट है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। तो इस वीडियो को देखकर आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। तो जिस तरह से मैं प्लेट डालती हूँ उस तरह से प्लेट डालेंगे तो आपकी सलवार एक ही बार में बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं पहले मैं यहाँ से सारी प्लेटें बना लेती हूँ, उसके बाद में आप इसको चेक कीजिएगा कि आपकी बेल्ट कितनी है। तो जैसे कि हमारी बेल्ट 23 इंच की डबल में थी, बस 23 इंच का आपको याद रखना होगा कि तो इस तरह से हमें प्लेटें सारी भर लेनी है और प्लेट हमारी 9 इंच में ही सारी प्लेटें आनी चाहिए। तो एक के बाद एक इस तरह से प्लेट्स अब हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये हमारा बैक का निशान है, यहाँ से हम 23 इंच रखेंगे और यहाँ से हम चेक करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा आया है। तो 1 इंच हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो 1 इंच हम इस तरह से निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने 2 निशान लगाए हैं और इस तरह से हमारा जो 1 इंच है अच्छे से कवर हो गया। सेम इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी प्लेटें डाल लेनी है, आमने सामने इस तरह से डालेंगे। एक के बाद एक इस तरह से हमें दूसरी साइड में भी प्लेटें बना लेते चले जाना है। और प्लेटें हम केवल 9 इंच में बनाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका पोंचा जो है वो बाहर की तरफ घूमने लगता है, पीछे की तरफ चला जाता है। तो इस तरह से हमारी एक तरफ की भी दूसरी साइड भी प्लेटें बन के तैयार हो चुकी हैं। तो बिल्कुल बराबर बराबर मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारी सारी प्लेटें एक सी आई हैं निकल के। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने बेल्ट को भी तैयार कर लिया है और जो जॉइंट था वो हमने यहाँ से इस तरह से लगाया है और नेफा बना के तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ से इस तरह से बीच सेंटर में एक नोच लगाएंगे, निशान मैंने लगा लिया है। अब हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, बिल्कुल बराबर हमारी बेल्ट और प्लेटें बराबर आई हैं। अब हम इस बेल्ट को इस तरह से पलट के उल्टा कर लेते हैं और इस तरह से डालेंगे। अब हम बीच सेंटर को उठाएंगे, यहाँ से बीच सेंटर है और ये हमारा बीच सेंटर, दोनों को इस तरह से मिलाएंगे, पीछे के बीच सेंटर को ऐसे मिलाएंगे और चारों तरफ से लगा लेते हैं सिलाई। तो ये देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है, बेल्ट हमने इसमें लगा के अटैच कर दिया है इस तरह से।
अब हम इसमें पोंचे बनाएंगे। तो यहाँ से मैं फिटिंग कर लेती हूँ। इस पोंचों को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और 6 इंच के हमारे बॉटम हैं, तो यहाँ से मैंने मार्क किया तिरछे में और इस तरह से लाइन को तिरछे में ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। बस इसी के ऊपर से हमें लगानी है सिलाई। सेम इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई को लगाते चला जाना है। तो यहाँ से भी मैं चेक कर लेती हूँ 6 इंच और इस तरह से तिरछे में मार्क कर लेते हैं। ये देखिए आप इस पे डबल सिलाई भी लगा के इसको सीधा कर सकते हैं। तो जो बचा हुआ फैब्रिक है बस उसको तिरछे में हम कट कर देते हैं। सेम इसी तरह से हमें यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बस उसको थोड़ा सा हमें कट करके निकाल देना है। अब हम इसको पलट के सीधा करेंगे। तो सलवार हमारी बनके बिल्कुल सिंपल सी तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए और यहाँ से भी हम इसको पलट के सीधा कर लेते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।